everyone. So let's start with day's video of 29th July. देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया. So this is Nifty's date chart. If you look at the 15 minutes candle chart, तो निफ्टी का हाई देखें अगर हम, so it made almost at 24,999.75, almost 25,000, बट वहाँ से एक strong resistance लेके वापस निफ्टी ने उल्टा मूव दिखाया. So we can say कि एक strong resistance बना हुआ है at 25,000. Looking at the top sectors which performed for the day are Nifty PSU sector. अगर डेली कैंडल की बात करें अपन, तो एक छोटा सा सपोर्ट पॉइंट है एट 7138, और उस पे आते ही निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एक शार्प रिवर्सल मारता है. देखते हैं कि अपन इस बार ये क्रॉस कर पाएगा या नहीं. अदरवाइज हेयर वी कैन सी कि एक ना छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है जिस रेंज में निफ्टी अब PSU बैंक इंडेक्स बार बार घूमे जा रहे हैं. सो होप सो अगर ये इस बार टूटता है तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें एक शार्प राइज देखने को मिल सकती है. इफ यू लुक एट द कंपोनेंट्स फॉर द डे ऑफ PSU बैंक इंडेक्स व्हिच परफॉर्म द मेजर वर्क, PNB पहला है, पंजाब नेशनल बैंक. तो PNB की मूवमेंट इस वजह से भी अच्छी है क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस बार बहुत अच्छे हैं. यू कैन सी अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 6% ड्यूरिंग द डे. अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो एक एक सही ठीक सा एवरेज चार्ट बोल सकते हैं. अभी ऐसा नहीं लग रहा कि सडनली ये इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, बट व्हाट यू कैन डू इज कि एक शार्प मूवमेंट के लिए आधी कह लो या 25 to 30% पोजीशन आप बना सकते हो. यहाँ पर एक बाय पॉइंट आप यहाँ रख सकते हो कि लेट्स सपोज इन केस अगर यहाँ से स्टॉक वापस आता है तो आपको एक बाय करने का पॉइंट मिल जाए, and from there onwards it is an upward movement in PNB. Another stock we'll be looking at is Bank of India. अगेन उसका भी अच्छा पैटर्न. बैंक ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो ये एक छोटा सा सपोर्ट पॉइंट इसने बना रखा है एट 120, एंड ये यहाँ से आके शार्प रिवर्सल ले रहे हैं. इफ आई कुड सजेस्ट, क्योंकि ये यहाँ शार्प डिप किया है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो इसमें. डेफिनेटली इट विल रीच आउट टू 150, बट आई से कि अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं. सो ऑलमोस्ट अ 20% रिटर्न इन 2 to 3 months, नॉट अ बैड आइडिया. तो आप इसमें थोड़ा सा अपना फंड पार्क कर सकते हो. देन द अदर स्टॉक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. सिमिलर स्टॉक टू द सिमिलर स्टॉक पैटर्न टू दैट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया. देखो वो भी एकदम से शार्प यहाँ पर डिप किया और उसके बाद से राइज करना स्टार्ट किया. तो पैटर्न शायद ये वही वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो 136 से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं 160 तक जा सकता है. एंड बल्कि बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा अच्छा चार्ट इसका लग रहा है. सो यू कैन परचेज दिस स्टॉक इंस्टेड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, या फिर 50-50 पोजीशन बनना. फोर्थ स्टॉक एक और देख लेते हैं फ्रॉम द सेम लाइन इज बैंक ऑफ बड़ौदा. कब बड़ौदा का चार्ट देखें, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक आप GTT ऑर्डर डाल सकते हो एट 247 और 8. जैसे वो हिट करेगा आपका ऑर्डर लग जाएगा, एंड वहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है 280 तक. तो ठीक है, एक बैंक इंडेक्स का चार्ट अगर देखें तो ये सही चल रहा है. मीडिया वी डू कंसिडर इट थोड़ा रिस्की वाला, एंड अभी थोड़े टाइम से वी आर अगेन एंड अगेन डिस्कसिंग ऑफ मीडिया, तो ये स्किप करते हैं. रियलिटी सेक्टर देख लेते हैं कि इसमें सडन मूवमेंट क्या आई है. आफ्टर बजट पीपल वर थिंकिंग कि थोड़ा रियलिटी सेक्टर में गिरावट आ सकती है, बट नो, इट इज शोइंग ग्रेट साइंस या कहें स्ट्रॉन्ग साइंस कि ये अभी अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा. सो द टॉप स्टॉक्स आर DLF, प्रेस्टीज एंड फिनिक्स मिल. DLF ठीक है, एक कंसोलिडेशन जोन से में चल रहे हैं. कभी ब्रेक हो यहाँ तब अपन सोच सकते हैं इसके बारे में. नेक्स्ट स्टॉक इज प्रेस्टीज. प्रेस्टीज की अगर बात करें, ठीक, अरे देखिए अपन का GTT ऑर्डर यहाँ पर हिट कर गया था लास्ट वीक एट 1675, और अभी 1881 पे. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ GTT ऑर्डर इज कि आपको जैसे ही हिट करेगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड यू कैन टेक सडन पोजिशंस. तो आप सोचिए कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही अगर आपको 10% मिल रहा है तो क्या बुराई है उसमें. सो
ठीक है, प्रेस्टीज स्टेट्स थोड़ा सा लगा सकते हो कैपिटल जी। आई आई फील रियल्टी सेक्टर थोड़ा सा रिस्कियर सेक्टर है क्योंकि सडन मूवमेंट्स आ जाती है इसमें। तो प्लेस स्मॉलर बेट्स इनटू इट, मतलब अपने पोर्टफोलियो का। फिनिक्स मिल्स का भी अगर चार्ट देखें तो प्रेस्टीज स्टेट्स की तरह ही है। ठीक है, ये यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, बट सी द बिगर कैंडल्स दैट हैव एंडेड अप इन रेड सिग्नल्स फॉर द वीक, ये थोड़ा हिंट मेरे को बेकार पैटर्न की तरफ मिलती है। सो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्मॉलर पोजीशन, बट इन प्रेस्टीज स्टेट्स। फिनिक्स मिल्स आई फाउंड इट अ बिट रिस्कियर साइड। तो ये चीज़ है। अगेन इफ यू लुक एट द स्टॉक्स फॉर द डे, टॉप स्क्रीनर्स हमारे स्टॉक आज कौन कौन से रहे। सो फर्स्ट वन इज PGEL। we had talk about PGL in the past week as well। बहुत सही स्टॉक चल रहे एंड अगेन इसने एकदम से नया हाई बना दिया है। तो ये अभी ऊपर जाए जा रहे हैं, बट आई फील कि जिस दिन भी इसमें शार्प करेक्शन आएगा या शार्प रिवर्सल आएगा, इट विल कम एक्चुअली टू 405, और वो एक बाय पॉइंट अच्छा रहेगा। अगर आप अभी एंटर करते हो तो थोड़ा रिस्की पोजीशन हो जाएगी, सो आई वोंट रिकमेंड इट। WPIL अगेन अनदर स्टॉक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एवरी सेकेंड डे। अब ये देखिए नया हाई बना दिया। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेंज आवर पोजीशन। अपन 460 पे सेट कर देते हैं इसे, विच इज ऑलमोस्ट 12% अप फ्रॉम हेयर। बट आई बिलीव कि कोई भी स्टॉक एकदम से एक डायरेक्शन में नहीं भागता। इट विल सून कम डाउन, रीटेस्ट करेगा अपने किसी प्राइस पॉइंट को, एंड देन वी कैन टेक एन एंट्री। PGIL, hope everyone is into this stock because we recommended it over I guess 727। तब यहाँ पर हमारा सबसे पहले GTT लगा था, और तब से अभी शार्प अप्रेजल मूवमेंट हुई। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि ये आई से कि 2 से 3 महीनों में एटलीस्ट एक करेक्शन लेगा, वेयर इट कैन कम डाउन टू एक्चुअली 854, एंड सेकंड पॉइंट वुड बी 770। तो आप तब तक रुक सकते हो। इन इन प्राइस पॉइंट्स पे तब स्टॉक इतना भाग जाता है, एंट्री लेना बहुत रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि 20 से 30% सडन मूवमेंट आ सकती है ऑन डाउन साइड, तो आपके लिए फंसने वाली सिचुएशन हो जाएगी। कावेरी सीड्स इज रनिंग बिकॉज ऑफ द बजट आई से, तो can't control it right now. Taking entry into Kaveri seats would be, I guess, a bit riskier position. Almonds Global एकदम से एक नया स्टॉक निकल के आया है जिसमें पोजीशन बन रही है। अगर आप देखोगे तो सडन वॉल्यूम्स छोटी छोटी आ रही हैं, एंड दैट्स अ गुड साइन। बट व्हाट आई विल से इज कि अगर ये यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न इसने रिस्पेक्ट कर लिया है तो ये अभी भाग रहा है, बट श्योरली देयर हैज टू बी अ रिवर्सल पॉइंट जहाँ पर ये रीटच करने के लिए अपना 26 के प्राइस पॉइंट पे आ सकता है। सो देखिए, है स्मॉल कैप स्टॉक, आप बेट कर सकते हो 26 के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आया तो ये इसमें लोअर सर्किट्स लगना चालू हो जाएंगे, तो फंसने वाली बात हो जाएगी। सो व्हाट यू कैन बेट इज ऑन अ GTT ऑर्डर विच इज ऑलमोस्ट 20% डाउन फ्रॉम हियर, तो आपके लिए एक सेफर सिचुएशन रहेगी फिर। एपिग्राल लिमिटेड, अ गुड प्राइस पॉइंट टू बाय फॉर दिस स्टॉक। आप एक बेट लगा लीजिए इस पे 1651 की, विच इज 2 to 3% डाउन फ्रॉम हियर। तो स्टॉक अच्छा चल, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस किया तो आपकी एंट्री बन सकती है, अदरवाइज यू कैन जस्ट एंटर इन राइट नाउ हियर। टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिस्क पोजीशन क्या है। टू एंटर इनटू ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, देखिए इंफ्रा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, आई फील लाइक ये स्टॉक टेलीकॉम, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। सो व्हाट यू कैन डू इज टेक 20 और 30% पोजीशन एट 432, एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए, एंड अनदर पोजीशन एट अबाउट द सेम लेवल। ठीक है, या फिर आप 50% अभी घुस सकते हो, 50% थोड़ा रिट्रेस होने पे घुस सकते हो, बिकॉज सडन मूवमेंट्स आ रही हैं स्टॉक में, एंड एक बार ये चालू होगा रन करना। सो व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग ओवर द टाइम पीरियड इज it can soon reach out to, I'll say first target is 500, second target is 550. So be careful with the stocks. Inox Wind, another stock which has given almost कितना 5 से 10 गुना in past 1 year. So see, in April 23 it was at 25, currently 173, almost 7 times return. ठीक है, और अभी भी इसी मूवमेंट में चलता जा रहा है। वीकली कैंडल्स देखें तो अगेन यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक्टिमुलेशन चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जहाँ होनी थी हो चुकी है, अब वो ये स्टॉक थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा। आई फील लाइक कि ये एटलीस्ट इस वाली पॉइंट तक आ सकता है कि आपको दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा, बट इन अ लॉन्गर रन दिस स्टॉक इज अ मल्टी बैगर, दैट्स गारंटीड फॉर श्योर।
अनदर स्टॉक एक लास्ट देख लेते हैं अपन, आयन एक्सचेंज करके है। सडनली इट हैज जस्ट ब्रोकन आउट ऑफ इट्स ऑल ऑफ द टाइम रेजिस्टेंसेस, और ये यहाँ से भागने की तैयारी। वो स्मॉल जीटीटी ऑर्डर आप 710 पे लगा सकते हो, 3% है नीचे यहाँ पर, आपको 3% का गेन सा लग जाएगा। अदरवाइज यू कैन एंटर इट स्ट्रेट अवे हेयर, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक भागने की तैयारी में, सो यू कैन एंटर इट स्ट्रेट अवे हेयर। जिस हिसाब की वॉल्यूम से स्टॉक में सडनली आने लग गई, दैट्स अ great plus point for this stock. So what you can do is take an entry straight away into this. So that's all for the day, everyone. That was our video for 29 July. Hope you like the video. Please do subscribe to our channel and share this video. Thank you, everyone. Bye.